लेफ्ट में ये है भागीरथी नदी जो गौमुख से बहते हुए यहाँ आ रही है। देश का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। लेकिन हमें आगे अलकनंदा नदी घाटी में बद्रीनाथ की तरफ जाना है, तो हमारी बस यहाँ भागीरथी की साइड ना जाकर दूसरी ओर मुड़ गई। इस घाटी में हमें बहुत से प्रयाग यानी संगम देखने को मिलेंगे। देवप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तो हमारे रास्ते में ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा सोनप्रयाग और विष्णुप्रयाग भी मुख्य संगम हैं। उत्तराखंड की बसों में एक बात तो है कि यहाँ सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच बसों का कोई बड़ा हॉल्ट नहीं है। बस एक बार निकली तो भागती ही रहेगी। रास्ते में जैसे देवप्रयाग एक बड़ा स्टेशन था, लेकिन हमारी बस ने तो वहाँ ब्रेक तक नहीं लगाई। अब हम पहुँच गए हैं कीर्तिनगर। राइट साइड यहाँ अलकनंदा नदी है और नदी के इस पार जिला टिहरी गढ़वाल और उस पार पौड़ी गढ़वाल है। अभी यहाँ पुल पार करके हमारी बस नदी के उस पार जिला पौड़ी गढ़वाल में चली जाएगी और उस तरफ आएगा श्रीनगर गढ़वाल शहर। साथ में ये यूटीसी के स्टाफ मेंबर हैं जो बता रहे हैं कि श्रीनगर में यूटीसी का बस डिपो भी है और यहाँ पर बना हुआ है। इधर ये श्रीनगर से चंडीगढ़ जाने वाली बस निकली। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से वापसी इसी बस में चंडीगढ़ जाया जाए। आगे आ गया फिर श्रीनगर का बस स्टैंड। अभी हमारी बस का यहाँ पर 10-15 मिनट का ब्रेक होगा। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में स्थित है। ये एक बड़ा शहर है और 2021 में इस शहर को नगर निगम बनाया गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रीनगर एक अहम पड़ाव है। श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल व कोटद्वार के लिए भी सड़क निकलती है। श्रीनगर शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी सी मार्केट, होटल्स, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। निकट भविष्य में जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा, तब ये सारी घाटी ब्रॉडगेज रेल लाइन से भी जुड़ जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी। इस घाटी में यूटीसी का बस एक ही बस डिपो है जो यहाँ श्रीनगर में है और प्रॉपर बस स्टैंड भी यहीं पर है। यहाँ ये यूटीसी बसों के टाइम टेबल लिखे हुए हैं। बस स्टैंड में केवल उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसें ही आती हैं। प्राइवेट बसों को बस स्टैंड में एंट्री नहीं है। ये यूटीसी की देहरादून से तपोवन जाने वाली बस भी आ गई और ये जोशीमठ तक हमारे बस के रूट पर ही जाएगी। अब 9:30 हो गए हैं और हमारी बस का भी यहाँ से चलने का समय हो गया है। अभी औली तक काफी लंबा सफर बाकी है। इस तरफ ये श्रीनगर डैम की झील है। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक हम गंगा नदी और देवप्रयाग से आगे अब अलकनंदा नदी के साथ साथ घाटी में अंदर जाते जा रहे हैं।
इस तरफ ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए सुरंग बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कई लंबी लंबी सुरंगें और ऊंचे पुलों का निर्माण हो रहा है। थोड़ा आगे चलकर फिर दिखाई देता है धारी देवी माता का मंदिर, जो इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मूल मंदिर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से बनी झील में समा गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कंक्रीट के पिलर बनाकर माता का मंदिर स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि अपना मूल स्थान स्थानांतरित होने की वजह से मां क्रोधित हो गई और 2013 में यहाँ भीषण बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तहस नहस कर दिया था। इस मंदिर में धारी मां की मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा है, जबकि बाकी हिस्सा काली मठ में है, जहां उनकी मां काली के रूप में पूजा होती है। यहाँ सामने ये एक नया पुल बनाया जा रहा है। NH7 को यहाँ रिवर के लेफ्ट बैंक से राइट बैंक होते हुए डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आगे एक लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है, जिसकी वजह से ये मार्ग बार बार बाधित होता है। यहाँ फिर नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल की सीमा खत्म होती है और ये वो लैंडस्लाइड पॉइंट है जहाँ से लगातार भूस्खलन होता है और पूरा पहाड़ दरक रहा है। इसलिए यहाँ पर अल्टरनेट रोड का निर्माण किया जा रहा है। आगे ये एक और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, जो बनते बनते ही टूट गया। अभी इसे फिर से बनाया जा रहा है और राइट साइड ये रेल प्रोजेक्ट की टनल्स हैं। 10:20 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं रुद्रप्रयाग। लेफ्ट साइड ये NH 107 निकलता है, जो सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड तक है। केदारनाथ जाने के लिए यही सड़क जाती है। पुल के उस पार राइट साइड मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ के लिए सड़क है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक जिला है और इस घाटी का श्रीनगर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पास में ही मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से बहते हुए यहाँ अलकनंदा में समाहित होती है। ये है रुद्रप्रयाग का बस स्टॉप। हमारी बस यहाँ 5 मिनट के लिए रुकेगी। इधर ये बागेश्वर से देहरादून जाने वाली बस भी यहाँ पहुँच गई है। चलें जी। हमारी बस यहाँ 5 मिनट ही रुकी और कुछ सवारियाँ यहाँ बस में चढ़ी हैं और अब बस यहाँ से आगे निकल रही है।